जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर की बलवान पोस्ट पर गत दिनों भारी बर्फबारी के बीच शहीद हुए गांव नगला ज्ञानी निवासी सैनिक देवेंद्र सिंह गुर्जर का उनके पैतृक गांव में सैनिक व राज के सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। सुबह 8 बजे शहीद देवेंद्र की पार्थिव देह बयाना से गांव के लिए रवाना हुई। सेना के वाहन को फूलों से सजाया गया था। सेना के वाहन के साथ ही सैकड़ों मोटरसाइकिल चौपहिया वाहन चल रहे थे। करीब 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय व अमर शहीद देवेंद्र गुर्जर जिंदाबाद के नारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव, बयाना विधायक अमर सिंह जाटव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह डोसा के पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह, महुआ सांसद रंजीता कोहली, रिको संघ अध्यक्ष दिनेश सुपा, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि दीवान शेरगढ़, उप जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय तंवर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल KVS डेनया, पूर्व सैनिक अध्यक्ष बलराम कांवर, केशव कमांडो, SDM विनीता स्वामी, तहसीलदार गिरिराज प्रसाद बंसल, कोतवाल पूरण सिंह मीना, पूर्व सैनिक देवी सिंह पटवारी, अजय गुठाकर सहित तमाम राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तियों ने सैनिक की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले तिरंगे में लिपटा शव जब शहीद के घर पहुंचा तो शहीद के महिला पुरुष परिजनों में चीख पुकार मच गया। सैनिक के शव को देखकर उसकी पत्नी उषा और मां सहित अन्य महिला परिजन गश खाकर गिर पड़े, जिन्हें मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने संभाला और उनकी BP व ऑक्सीमीटर से पल्स रेट चेक किया गया। सेना के जवानों ने शहीद के पिता प्रताप सिंह को तिरंगा भेंट किया। इसके बाद सेना व राजस्थान पुलिस के जवानों ने मातमी धुन बजाकर 5 चक्र हवाई फायर कर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान कस्बे सहित आसपास के 5000 से अधिक लोग अंतिम क्रिया के दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज यहाँ पर ज्ञानी के नंगला में जो हमारे शहीद देवेंद्र जी गुर्जर, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश की सेवा रहते हुए और पूरे हिंदुस्तान में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमें गर्व है ऐसे माता पिताओं का, जिनके पिता फौज में की सेवा करके सेवानिवृत्त हैं हवलदार से, उनके बच्चे, पूरा परिवार देश की सेवा में है। हमें गर्व है और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ कि ऐसे सपूत को जन्म मिला इस ज्ञानी के नंगला में, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और उनके परिवार को जिस तरीक़ा से पूरा परिवार, पूरा गांव, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति हुई है। क्षति तो हम पूरी नहीं कर सकते, परंतु जो जितना हम लोग इनको सहयोग कर सकते हैं उतना पूर्ण रूप से हम लोग सहयोग करेंगे। आज दुख की घड़ी में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये सिपाही देवेंद्र गुर्जर जो 51 RR में शहीद हुआ है और आज जिसकी अंत्येष्टि के लिए शव लाया गया है, ये बच्चा कश्मीर के बांदीपुरा के इलाके में एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात था और अपनी ड्यूटी के दौरान जो है इसको मेडिकल प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण जो है इसको शहीद हुआ। 2 दिन मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, जिसकी वजह से इसको टाइमली जो है मिलिट्री अस्पताल श्रीनगर में नहीं लाया जा सका। और जब मौसम खुला 18 तारीख को यानी कल, तब उसको वहाँ पर लाया गया और मृत घोषित कर दिया गया। आज इसकी यहाँ पर अंत्येष्टि आई है, अंत्येष्टि हुई, शव लाया गया है। ये हम सभी भरतपुर वासियों के लिए इस समय जो है गम का माहौल है कि हमारा एक बच्चा शहीद हुआ है, हमारे इलाके का जो लाल देश की खातिर अपनी कुर्बानी देकर गया है। इनके पिता भी उसी रेजिमेंट के, महार रेजिमेंट के हैं और बड़ा भाई भी जो है 20 महार में कार्यरत है। बड़े भाई ने भी उसी इलाके में नौकरी की थी। मैं तो आप लोगों के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह के लाल हमारे यहाँ पैदा होते रहेंगे, भरतपुर की धरती से जन्म लेते रहेंगे और इस बात की चिंता न करें। युवाओं से आह्वान है कि अपने देश की खातिर अपना वो जज्बा कायम रखें और फौज में भर्ती होकर इसी तरह से देश सेवा करते हैं। धन्यवाद।
और ऑलरेडी दिया जा चुका है इनफैक्ट, ठीक है ना। जो भी जवान हमारा जो है देश की सीमा पर कार्यरत है और दुश्मन के सामने छाती खोल के खड़ा है, वो किसी भी हालत में अगर उसकी वहाँ मृत्यु होती है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। और जो भी मान सम्मान उसको दिया है उसी हिसाब से आज पूरा भरतपुर का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है। हम लोग जो फ़ौजी हैं, पुराने फ़ौजी हैं, वेटरन, वो सभी यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि उसको पूरे जो उसको मान सम्मान शहीद के हिसाब से दिया जाना चाहिए उसको दिया जाएगा। ठीक है।